कांग्रेस नेता के मिश्रा ने औरंगाबाद रेल हादसे का जिम्मेदार अधिकारियों को बताया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए महाराष्ट्र की प्रभारी आईएएस दीपाली रस्तोगी ने की लापरवाही। अधिकारी लोगों का फोन ही नहीं उठा रहे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसा हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के रहने वाले 16 मजदूरों की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे सभी मजदूर। मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। रेलवे के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं सका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतक मजदूर के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता का किया ऐलान। ट्वीट कर जताया हादसे पर दुख। सीएम ने बताया कि एक विशेष विमान और टीम औरंगाबाद भेजी गई, जो कि घायल मजदूरों के इलाज के साथ ही मृतक मजदूरों के परिवारों के लिए समुचित व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में है सीएम शिवराज। औरंगाबाद हादसे में मृतकों के लिए सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान। मृतक के परिजनों को दी जाएगी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। रेल हादसे में मजदूरों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। कहा, रेल मंत्री पीयूष गोयल से की है बात, घटनाक्रम पर हमारी नजर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अपने भाई जालम सिंह के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने औरंगाबाद हादसे पर दुख जताया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि घटना दुखद है और पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। औरंगाबाद रेल हादसे में मजदूरों की मौत पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना बहुत हृदय विदारक घटना है। पीड़ित परिजनों की हर संभव सहायता करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी हादसे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि खबर बेहद दुखद है। सरकार तत्काल शवों को लाने की व्यवस्था करे और आर्थिक मदद दे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए हादसे पर दुख जताया। लिखा कि ये दुर्घटना घट जाने की चाह रखने वाले इन मजदूरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,000 के पार पहुंची। 24 घंटे में 3,390 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए। 103 लोगों की मौत। 24 घंटे में इलाज के बाद 1,273 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 16,540 हुई। साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण से 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। उज्जैन में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। शहर में एक साथ 19 पॉजिटिव मरीज सामने आए। मरीजों में 11 उज्जैन के तो 8 बड़नगर के हैं। उज्जैन में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 220 हो गई है। वहीं 62 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है और इसी के तहत आज रात 11 बजे से रायपुर में कर्फ्यू शुरू होगा, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। यानी शनिवार और रविवार 2 दिन रायपुर में कर्फ्यू होगा। शनिवार और रविवार को लोगों के अनावश्यक रूप से घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। जरूरी सामानों के अलावा किसी भी तरह के सामान की दुकान खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान रायपुर जिले में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए 20 सेवाओं की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी। रायपुर कलेक्टर ने आदेश में इस व्यवस्था के 17 मई के बाद लागू रहने की बात कही थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही थी। कोरोना के हाहाकार के बीच राहत वाली खबर। डिंडोरी जिला अब कोरोना फ्री हो गया। यहां एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसके संपर्क में आए सभी 28 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। अब मरीज सहित क्वारंटीन किए गए सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 टेस्ट हुए, तीनों रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को सम्मानपूर्वक डिस्चार्ज किया गया।
इंदौर के गोकुलदास अस्पताल का लाइसेंस रद्द, सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने की पुष्टि। 6 घंटे में 6 मौतों के बाद हुई कार्रवाई। लाइसेंस रद्द होने के बाद अस्पताल नए मरीज नहीं कर पाएगा भर्ती। फिलहाल अस्पताल में कुल 13 मरीज भर्ती हैं। आईसीयू में 1 मरीज है और 12 मरीज जनरल वार्ड में। गोकुलदास अस्पताल से मरीजों के परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। वीडियो में गोकुलदास अस्पताल में आधे घंटे में 5 मरीजों की मौत का आरोप लगाया गया था। वायरल वीडियो में कलेक्टर मनीष सिंह से मदद की गुहार लगाई गई थी। वायरल वीडियो के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने डॉक्टर्स की टीम गठित कर गोकुलदास अस्पताल में जांच के लिए भेजी, जिसके बाद अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल के मामले में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि निजी अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मैंने इंदौर के कलेक्टर से बात करके गोकुलदास अस्पताल के रवैये के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले और उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। संबल योजना को फिर से शुरू करने पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इस पत्र में कमलनाथ ने कहा कि योजना में भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए योजना को बंद कर नया सवेरा योजना शुरू की गई थी। कमलनाथ ने कहा है कि इस योजना से सिर्फ 1903 श्रमिकों को ही फायदा मिला, जबकि करोड़ों श्रमिकों को इस मदद की दरकार है। पत्र में कमलनाथ ने श्रमिकों को 7,500 रुपए प्रतिमाह देने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा बनी हैं। वीएल कांताराव के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद खाली था पद। अभी तक अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पदाधिकारी अरुण तोमर कामकाज संभाल रहे थे। पीएम केयर फंड को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है। भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र से आर्थिक पैकेज लेने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम केयर फंड में जो 65,000 करोड़ रुपए जमा है, उसमें से राज्य को भी हिस्सा मिलना चाहिए। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार या तो कंगाल है या कोरोना उसके लिए व्यापार बन गया है। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में सुबह सुबह विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है कि एक मरीज ने नर्स के बाल पकड़कर खींचे। बीच बचाव करने के लिए आई दूसरी नर्स के साथ भी मारपीट की गई। जिला अस्पताल के मेल मेडिकल वार्ड में एक मरीज सुबह करीब 5:15 बजे शोर कर रहा था। नर्स उसे शांत कराने पहुंची तो युवक ने उसके बाल पकड़कर खींच दिए। भोपाल में नशे में 3 बदमाशों ने पुलिस के साथ मारपीट करते हुए जमकर उत्पात मचाया। हाथ में चाकू लहराते हुए इन बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल किया। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के एक जवान को चाकू भी मार दिया। पुलिस ने सलमान नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया, वहीं 2 बदमाश फरार हो गए। मंदसौर में पुलिस वालों ने एक 11 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे का जन्मदिन मनाया। ये बच्चा मंदसौर के कंटेनमेंट एरिया गुदरी का रहने वाला है। बच्चे के पिता ने पुलिस वालों से अपने बेटे के जन्मदिन के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस वालों ने सारे नियम और कानूनों का ध्यान रखते हुए बच्चे के लिए केक और टोपी का इंतजाम किया और बर्थडे मनाया। आगरमालवा जिले के सब्जी उगाने वाले किसान काफी परेशान हैं। किसानों को ना तो अपनी सब्जियों के उचित दाम मिल पा रहे हैं और ना ही खरीदार। किसानों को बड़ी मंडियों में सब्जी ले जाने की सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं और ऐसी स्थिति में किसान अपने खेतों में पैदा हुई सब्जी को गौशालाओं में भेजने को मजबूर हैं। रायगढ़ में न्यू मॉडर्न टेक्नोमेक कंपनी के गार्ड को बंधक बनाकर 16 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। घटना गरगोड़ा थाना क्षेत्र के टेंडा नवापारा गांव की है, जहां 8 से 10 की संख्या में आए आरोपियों ने कंपनी के स्टोर रूम से लाखों का सामान चोरी कर लिया। खंडवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आग ने 5 दुकानों और 3 मकानों को जलाकर खाक कर दिया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मौजूद एक दुकान में आग लगी, जो इतनी भीषण थी कि आसपास की 4 और दुकानों और 3 मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया।
छिंदवाड़ा में फर्नीचर फैक्ट्री में गुरुवार देर रात आग लगी। फैक्ट्री में सूखी लकड़ी रखी हुई थी, जिसके चलते आग और ज्यादा भड़क गई। ये घटना शहर के इमली खेड़ा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की है। सूचना के बाद मौके पर नगर निगम से दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। रायगढ़ के शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड फैक्ट्री से गैस रिसाव के मामले में श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर फैक्ट्री के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में संचालक से जवाब मांगा गया है। रायगढ़ के शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड में बैक वाटर टैंक सफाई के दौरान जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 7 मजदूर घायल हो गए थे। गुजरात के राजकोट से भी 1255 मजदूरों को रतलाम लाया गया है। श्रमिक ट्रेन के जरिए ये सभी मजदूर रतलाम पहुंचे। रतलाम पहुंचे मजदूरों में धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ और इंदौर के मजदूर शामिल हैं। सभी मजदूर गुजरात में काम करते थे। मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने की सरकार की मुहिम जारी है और इसी के तहत चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पहुंची, जिसमें लुधियाना से करीब 1600 मजदूर ग्वालियर पहुंचे। इन मजदूरों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, छतरपुर सहित आसपास के जिलों के रहने वाले मजदूर भी शामिल हैं। सभी की स्क्रीनिंग होने के बाद बसों से उनके घर रवाना किया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी से चलकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन सागर पहुंची। इस विशेष ट्रेन से 1206 श्रमिक सागर स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर उतरे मजदूरों के चेहरों पर खुशी और घर जाने का उतावलापन नजर आ रहा था। स्थानीय प्रशासन ने उनके स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था की। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट हॉस्टल में दूसरे राज्यों के 9 छात्र फंसे थे। बताया जा रहा है कि उनमें से 6 छात्र भाग गए। आरोप है कि हॉस्टल में छात्रों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। बचे हुए 3 छात्रों के मुताबिक जो छात्र भागकर गए हैं वो बिहार जाने के लिए अपने साथ 7,000 रुपए लेकर गए हैं। वहीं हॉस्टल में खाने पीने की व्यवस्था न होने के आरोपों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा है कि जो छात्र गए हैं वो परमिशन लेकर गए हैं। महानगरों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार से चिंता में देश है। मुंबई में मरीजों की संख्या 11,000 के पार, 437 की मौत। दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या 6,000 के करीब, 60 की गई जान। शराब के लिए दुकानों में भीड़ पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को नसीहत। शराब की होम डिलीवरी के जैसे उपायों पर करें विचार। बिक्री की मांग पर रोक वाली याचिका पर आदेश देने से अदालत का इंकार। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 75,000 के पार। 24 घंटे में 2,448 लोगों की मौत, 12,54,000 से ज्यादा संक्रमित। पंजाब के नवाशहर में क्रैश हुआ वायुसेना का MiG-29 लड़ाकू विमान, पायलट सुरक्षित। हादसे की वजहों की जांच जारी। पुंछ में सीमा पार से फायरिंग पर पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दी कड़ी सजा। 4 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान की 4 चौकियां भी तबाह हुई। कोरोना काल में विदेश में फंसे भारतीयों के लिए एयरलिफ्ट 2.0 की कामयाब शुरुआत। दुबई, अबुधाबी से फ्लाइट के जरिए अब तक 363 भारतीयों की वतन वापसी। ढाका से भी श्रीनगर लौटे हैं 167 लोग।